हेलो बच्चों, आज हम जीके की बुक का चैप्टर नंबर 7 करेंगे। इंडियन करेंसी, पेज नंबर 9। इंडियन करेंसी का मतलब पहले हम जानेंगे कि क्या होता है। करेंसी रेफर्स टू द मनी यूज्ड इन अ कंट्री। करेंसी का मतलब क्या है? वह पैसा जो हमारे देश में काम में लिया जाता है। एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन करेंसी। हर देश की अपनी अपनी करेंसी होती है। द इंडियन करेंसी इज कॉल्ड द इंडियन रुपए। हमारे जो भारत देश में पैसा काम में लिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? इंडियन रुपए, जिसको शॉर्ट में INR भी कहते हैं। इफ द वैल्यू ऑफ द करेंसी इज लेस देन 1 रुपए इट इज कॉल्ड पैसे। अगर करेंसी की वैल्यू रुपए से कम होती है तो उसको हम पैसे कहते हैं। 1 रुपी इज मेड अप ऑफ 100 पैसे। 1 रुपये, 1 रुपया कितने पैसों के बराबर होता है? 100। वी हैव करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स ऑफ डिफरेंट वैल्यूज़ इन इंडिया। हमारे पास अलग अलग तरह के नोट भी हैं और सिक्के भी हैं जिनकी अलग अलग वैल्यू है हमारे भारत देश में। राइट द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग नोट और कॉइन इन द ब्लैंक प्रोवाइडेड। ऑल्सो राइट N फॉर नोट और C फॉर कॉइन इन द बॉक्स गिवन विथ ईच इमेज। अब आपको यहाँ पर जो नोट है उसके लिए तो लिखना है N, और जो C है उसके लिए क्या लिखना है? कॉइन। और जो नोट और कॉइन दिया हुआ है उसकी वैल्यू भी लिखनी है कि वो कितने का है। नोट जो होता है वो यहाँ पेपर का होता है और कॉइन जो होता है वो किसी ना किसी मेटल से बना हुआ होता है। तो हम इमेजेस देखेंगे और एक एक इमेज को देखने के बाद उसकी वैल्यू लिखेंगे, और वैल्यू लिखने के बाद हम ये लिखेंगे कि वो नोट है या कॉइन है। तो देखिए, पहला यहाँ पर आपको दिया हुआ है 2000 का नोट, 2000 का नोट है जो कि अभी चलन में है। तो इसकी वैल्यू कितनी है? यहाँ वैल्यू लिखी होती है, देखिए बच्चों, नोट की 2000। तो इसकी वैल्यू है 2000। और जो ये 2000 रुपीज़ का है ये क्या है? नोट है, पेपर से बना। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? यहाँ N। अब देखिए दूसरा है, यहाँ पर है 500, मतलब 500, 500 का नोट है ये। तो यहाँ इसकी वैल्यू लिखेंगे 500। यह जो 500 रुपये का नोट है ये पेपर से बना हुआ है, इसलिए हम इसको N से डिनोट क्यों करेंगे? क्योंकि नोट है। अब चलिए, अब ये क्या है? 1010, ये कितने रुपए का सिक्का है? 10 रुपये का। और सिक्का क्यों कह रही हूँ मैं इसको? क्योंकि मेटल का बना हुआ है। आपने असलियत में ये सारे पैसे देख रखे हैं। तो C, कॉइन के लिए क्या लिखेंगे? यहाँ C। अब चलिए आगे आते हैं। इस पैसे की वैल्यू कितनी है? 200, मतलब 200। और यहाँ पर ये जो 200 का है वो क्या है? नोट है जो कि पेपर से बना हुआ है। तो N नोट के लिए हम यहाँ लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर इस पैसे की वैल्यू कितनी है? यहाँ बीच में लिखी हुई है, साइड में भी लिखी हुई है 100, मतलब 100 रुपीज़, 100 रुपये। और ये 100 रुपये का क्या है? यहाँ नोट है। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? N। अब देखिए यहाँ ये है, इसकी वैल्यू कितनी है? 5 रुपये। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 रुपीज़। और ये किससे बना हुआ है? ये सिक्का है। तो सिक्के को हम क्या कहते हैं? कॉइन। तो कॉइन के लिए क्या लिखेंगे? यहाँ C। अब देखिए इस नोट की वैल्यू कितनी है? 50 रुपीज़, मतलब 50 रुपये। तो इसकी वैल्यू यहाँ लिखेंगे 50 रुपीज़, 50। और ये 50 का क्या है? नोट है जो कि कागज़ से बना हुआ है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? N। आगे चलते हैं। इस पैसे की वैल्यू कितनी है इसकी? 1010, मतलब 10 रुपये, 10 रुपीज़। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू लिखेंगे हम 10। और ये किससे बना हुआ है? नोट, पेपर से। आप सभी देख रहे हैं बच्चों, हमेशा याद रखना, अगर कोई भी पैसे
गोलाई के शेप में होते हैं तो वह सिक्का ही होगा, और अगर ऐसे रेक्टेंगल के शेप में होते हैं तो वो नोट के फॉर्म में ही होगा। तो यहाँ पर हमारा ये नोट कितने का है? 10 का। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 10, और नोट है तो एन लिखेंगे। अब देखिए यहाँ क्या है? सिक्का है। सिक्का कितने रुपए का है? यहाँ 1 रुपीज़ का। तो इस सिक्के के लिए यहाँ लिखेंगे 1, और ये सिक्का जो है वो कॉइन है, तो कॉइन के लिए क्या लिखेंगे? यहाँ C। अब देखिए बच्चों, कुछ और भी बातें हैं, जैसे कि इस सिक्के पर देखो लिखा हुआ है 2013, मतलब ये सिक्का कब बना था? 2013 में। तो जो भी नोट या जो भी सिक्का होता है उस पर ये भी लिखा हुआ होता है कि वो कब बना था। अब देखिए इसका मोर टू नो वाला ब्लॉग। द सिंबल फॉर द इंडियन रुपये वॉज डिज़ाइन बाय द उदय कुमार धर्मालिंगम। जो इंडियन रुपये का सिंबल दिया गया था, मतलब ये किसने डिज़ाइन करा था, किसने बनाया था? उदय कुमार धर्मलिंगम। आप सभी को ये जो इंडियन करेंसी वाला चैप्टर है यह जीके की बुक में करना है। थैंक यू सो मच। Please like, share my video and subscribe my channel.